यहाँ पर हमको ये 2 चीज़ें गिवन है जिनको हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है। इस वाली इक्वेशन में हमें दिख रहा है कि 4 इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहले इसको हम इसके दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 इंटू ए स्क्वायर, माइनस का साइन है तो माइनस 4 इंटू 2/3 बी स्क्वायर। 4 इंटू ए स्क्वायर यानी 4 ए स्क्वायर माइनस 4 टू ज़ा 8 अपॉन 3 बी स्क्वायर। अब हमको इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो उसके लिए हम 3/4 ए स्क्वायर को इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 3b स्क्वायर को भी। अब यहाँ पर क्योंकि 3/4 ए स्क्वायर इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इसके दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हमको मिल जाएगा ये 3/4 ए स्क्वायर इंटू 4 ए स्क्वायर, माइनस का साइन है तो माइनस 3/4 ए स्क्वायर इंटू 8/3 बी स्क्वायर। अगेन यहाँ पे 3b स्क्वायर भी इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 3b स्क्वायर इंटू 4a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर इंटू 8/3b स्क्वायर, यानी कि आ गया इसके इक्वल। अब इसको हम लिख सकते हैं 3/4 इंटू 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस साइन एज इट इज, इसको लिख सकते हैं 3/4 इंटू 8/3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4 इंटू बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस 3 इंटू 8/3 इंटू बी स्क्वायर। अब यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, तो ये हमारे पास बचेगा 3 और है हमारे पास ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। क्योंकि ए और ए सेम है तो इनकी पावर हो जाएगी ऐड, तो ये हो गया ए की पावर 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 3a की पावर 4 माइनस साइन एज इट इज। यहाँ पर भी 3 से 3 कैंसिल हो रहा है और 4 से 8, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पर ये 1 बचा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर के इक्वल प्लस 4 3 ज़ा 12 इंटू बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस यहाँ पर भी 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, 3 1 ज़ा, तो ये बचा 8। यहाँ पर है बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, अगेन क्योंकि बी और बी सेम है तो पावर हो जाएगी 8 यानी 2 + 2 विच इज इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा b की पावर 4, यानी कि इसको सॉल्व करके हमारा इसके इक्वल आ गया। अब यहाँ पर जितने भी लाइक टर्म्स हैं उनको हम आपस में सॉल्व कर लेंगे। पहले हमारे पास a की पावर 4 वाली टर्म, क्योंकि इस पूरी इक्वेशन में इसकी कोई लाइक टर्म नहीं है तो इसको एज इट इज लिख देंगे 3a की पावर 4। नेक्स्ट है हमारे पास -2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ पर है +12 बी स्क्वायर ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखें या बी स्क्वायर ए स्क्वायर लिखें एक ही बात है, तो ये दोनों हमारी लाइक टर्म्स है। इनको सॉल्व करने के लिए अभी इसको हम भूल जाते हैं जो पीछे लिखे हुए हैं, तो हमारे पास बचेगा ये -2 + 12 जो कि हमारा हो जाएगा 10 के इक्वल, और इसके साथ हम लिख देंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यहाँ पर आ गया +10 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। और नेक्स्ट है हमारे पास b की पावर 4 वाली टर्म, अगेन कोई लाइक टर्म नहीं है तो -8 b की पावर 4 एज इट इज आ जाएगा, यानी कि ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। इसको नोट कर लेते हैं।